नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल पर। मैं आज इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा जो संबंधित आपके बिहार स्टेट 2024 की परीक्षा से संबंधित न्यूनतम पासिंग मार्क कितने रहेंगे, कैटेगरी वाइज सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग और अनुसूचित जाति एवं जनजाति, महिला एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए क्या उत्तीर्णांक रखे गए हैं, कितने मार्क्स आप ले आएंगे इस पात्रता परीक्षा में तो उत्तीर्ण माने जाएंगे, और क्या इसमें निगेटिव मार्किंग होगी, इन सभी बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंतिम तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं सामान्य वर्ग। सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी का जो पासिंग मार्क आपका 50% रखा गया है। 150 में अगर आप 50% मार्क्स यानी 75 नंबर ले आते हैं तो आप उत्तीर्ण माने जाएंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, इसी में अदर स्टेट के भी कैंडिडेट आएंगे। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो जनरल में आपका काउंट होगा और सामान्य वर्ग का जो कट ऑफ है इसको उत्तीर्ण करना होगा। 50% जो न्यूनतम पासिंग मार्क है, 150 में 75 अंक लाने होंगे तो आप उत्तीर्ण माने जाएंगे। और बता दें जो 150 ये प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें आपके 20 अंक रहेगा जीके जीएस और 30 अंक आएंगे। 30 प्रश्न आपके टीचिंग आर्ट से संबंधित, ठीक, टीचिंग आर्ट से संबंधित प्रश्न रहेंगे। और 100 जो क्वेश्चन रहेंगे ये रहेंगे आपके स्पेशल सब्जेक्ट से, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, एसएसटी, मैथ, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग, रीजनिंग नहीं, आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उससे 100 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन आपके जीके जीएस से, और 30 क्वेश्चन आपके रहेंगे टीचिंग आर्ट से संबंधित। तो टीचिंग आर्ट भी आप अच्छे से पढ़ के जाएं, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपको उत्तीर्ण पात्रता परीक्षा होने में हेल्प करेंगे। तो अभी मैंने बताया सामान्य वर्ग। अब आइए ओबीसी, ठीक, पिछड़ा वर्ग की बात कर लेते हैं। इसका कट ऑफ क्या है? तो इसका कट ऑफ आपका है 45.5%। अगर इतने परसेंट नंबर ले आते हैं 150 में तो आप उत्तीर्ण माने जाएंगे, 45.5%। आगे बात कर लेते हैं दिव्यांग का। तो दिव्यांग का है केवल 40%। अगर आप 150 में 60 नंबर ले आते हैं तो आप उत्तीर्ण माने जाएंगे, अगर दिव्यांग पीएच कैंडिडेट अगर आप हैं तो। अब आगे बात कर लेते हैं अनुसूचित जाति एवं जनजाति। तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति का जो कट ऑफ है ये भी 40% ही है, यानी 150 में 60 अंक ही आपको लाने होंगे, आप उत्तीर्ण मान लिए जाएंगे। और महिला कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो सेम महिला कैंडिडेट का भी 40% है, यानी 150 में अगर आप महिला कैंडिडेट हैं तो 60 अंक अगर ले आते हैं इस पात्रता परीक्षा में तो आप उत्तीर्ण माने जाएंगे, 60 प्लस अंक आपको लाने होंगे। आगे बात कर लेते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग। तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जो कट ऑफ है उसको जान लीजिए, न्यूनतम पासिंग मार्क जो रखा गया है। तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी से अगर आप हैं तो 42.5% इसका पासिंग मार्क है अत्यंत पिछड़ा वर्ग का। तो इतने अगर आप परसेंट, 150 में से इतने परसेंट अगर नंबर ले आते हैं विभिन्न कैटेगरियों में जो मैंने बताया तो आप उत्तीर्ण माने जाएंगे अपने कैटेगरी में। तो सामान्य वर्ग से अगर हैं तो 50%, और पिछड़ा वर्ग से हैं तो 45.5% आपको अंक जो रखे गए हैं न्यूनतम पासिंग मार्क उतना लाना होगा। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं तो 42.5%। दिव्यांग, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपको ओनली 40% मार्क्स ही लाने होंगे, 150 में 60 अंक, तो आप उत्तीर्ण माने जाएंगे। और बात कर लेते हैं क्या इसमें निगेटिव मार्किंग होगी इस परीक्षा में। तो इसमें बता दें आपको कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। कुल जो प्रश्न आपके 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 150 अंकों के होंगे। 150 प्रश्न 150 अंक के रहेंगे, जिसमें आपका 100 नंबर का जो रहेगा आपका स्पेशल सब्जेक्ट रहेगा, जो भी आपका मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश जो भी आपका सब्जेक्ट है वो रहेगा, एसएसटी हुआ, इन सब से प्रश्न आपके स्पेशल सब्जेक्ट से 100 प्रश्न और 20 क्वेश्चन आपके रहेंगे जीके से, ठीक, जीके जीएस, और 30 प्रश्न आपका रहेगा टीचिंग आर्ट का, ठीक, टीचिंग आर्ट के
20 प्रश्न रहेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 150 प्रश्न 150 अंक के रहेंगे, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी और परीक्षा आपकी ऑनलाइन मोड में आयोजित होगी। और आज से 18 मई से परीक्षा आयोजित होनी शुरू हो गई है। तो ये रहा आपका न्यूनतम पासिंग मार्क, एक बार जान लें। इस हिसाब से आप अपने कैटेगरी में क्वालिफाई करने के लिए न्यूनतम पासिंग मार्क को क्रॉस करिए, जिससे आप इस बिहार स्टेट 2024 की जो पात्रता परीक्षा है, जो 9, 10 एवं 11, 12 टीचर के लिए कराई जाती है, तो इसको क्वालिफाई कर लेते हैं अगर, तो आप आने वाले चौथे चरण की जो शिक्षक भर्ती आएगी उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं, आपको मौका मिल सकता है। तो ये रहा कैटेगरी वाइज न्यूनतम पासिंग मार्क। तो वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और कोई भी अन्य आपके मन में कोई भी जानकारी लेनी हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, उसका ससमय रिप्लाई दिया जाएगा। धन्यवाद।